जय श्री राधे। सब मेरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। श्री राधे रानी चैनल की तरफ से सबको राधे राधे। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन से। आप लोगों से क्षमा प्रार्थना भाई सबसे, जिसके भी मैं चैनल देखती हूँ और जिसके भी मैं जाती हूँ, बुलाती हूँ सब लोगों को लाइव में ना मैं अभी जा रही हूँ ना किसी को बुला रही हूँ। क्षमा करना। 2-3 दिन से मेरी आँखों में पता नहीं क्या दर्द सा हो गया और दवाई पानी ले रही हूँ भाई। ठीक हो जाऊँगी तब लाइव में भी बुलाऊँ बीगी, सबकी लाइव में आऊँ बीगी। हाथ जोड़ के क्षमा है भाई। देखो मेरी आँखों में पता नहीं क्या तो परेशानी हो गई, क्या नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए ना किसी की लाइव में जा पाती हूँ ना लाइव कर रही हूँ मैं 2 दिन से। और मेरा कल तो मेरी वो भी नहीं आई थी, अध्याय डालती हूँ गीता को, वो भी नहीं आया था कल। आप तो जानते हो, जो मेरा देखते हैं उनको तो पता है, जो वीडियो देखते हैं उनको तो पता है भाई, जो ना देखते उनको क्या पता। जो देखा करो भाई, सबका भला होगा। आगे बढ़ाओ चैनल को कृपया करके। श्री राधा रानी भजन मंडली को शेयर कराया करो और भाई देखा करो तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद होगा। आप लोगों के सामने आज मैं आई हूँ चौथे अध्याय का महात्म लेके। और देखो भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बार बार बोल रही हूँ मैं, जो देखेगा उसको तो पता चल जाएगा। जिसने पूछा है मेरे को कि आपकी राधे रानी तबीयत ठीक नहीं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरी इतनी चिंता करते हैं, कमेंट कर रहे हैं राधे रानी तेरा आज वो नहीं आई है, अध्याय नहीं आया है, कैसी है तबीयत। उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद भाई। पूजा पाठ पे बैठी मैं उनका स्वीकार कर रही हूँ, जो मेरे को इतना मानते हैं, इतना प्यार देते हैं। और जो ना किए हैं कमेंट भाई, याद करते हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत भाई, तहे दिल से धन्यवाद। क्या करूँ, तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए नहीं आ पा रही थी। और भागवत का चौथा अध्याय आज सुना देती हूँ, श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय फिर सुनाते हैं आपको। श्री कृष्ण भगवान और गीता का दर्शन कर लीजिए। देखो पढ़ती कुछ नहीं हूँ, ऐसे ही सुना दूंगी, क्योंकि मेरे आँखों से दिख ही नहीं रहा कुछ है, इसीलिए आँख एकदम डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा सा आँखों का ध्यान दो, नहीं तो एकदम आँख चली जाएंगी आपकी, ऐसे करोगे तो मैं पढ़ कुछ नहीं पाऊँगी। ऐसे ही सुना दूंगी आपको चौथा अध्याय, जैसा मेरे को याद है वैसा सुन लीजिए। और वैसे भी पूरा अध्याय थोड़ी ना सुनाती हूँ मैं, तो महात्म सुनाती हूँ आप लोगों को। हाँ, पूरा अध्याय नहीं सुना पाऊँगी, क्योंकि पूरा अध्याय तो हो जाता है बड़ा। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण काशीपुरी नगरी में तपस्या किया करता था। चौथे अध्याय का वो रोजाना नित्यनेम पाठ किया करता था। चौथे अध्याय गीता के चौथे अध्याय का पाठ करता, बहुत दान पुण्य करता था, अच्छे से रहता था, किसी का बुरा नहीं करता था, सुख शांति से अपना जन्म व्यतीत कर रहा था। एक बार की बात है, वो नगर में घूमते घूमते दूर एक जगह पहुंच गया। एक जगह पहुंचने पर उसने देखा एक झाड़, गर्मी लगी उसको। एक बेर का पेड़ था, बेर के पेड़ के नीचे एक जगह तो उसने सिर रख लिया और एक जगह अपना पैर रख लिया। तो उठ के अपना पानी पी के वहाँ से चल दिया। तो उसने कुछ दिन होने के बाद देखा कि बेर का झाड़ का पेड़ आते समय देखा, उसने भ्रमण करके आया काशी नगरी में, उधर इधर घूम के आया तो देखा उसका सब झाड़ सूखा हुआ है। उसने सोचा कि ये भगवान, मैं ऐसा कौन सा पाप किया कि ये पेड़ के नीचे मैंने विश्राम किया था, पानी पिया था, यही सूख गया, ऐसी क्या बात है। तो उसने कुछ दिन बाद ऐसे चिंता हुई कि ये भगवान, हे परमात्मा, हे काशी नगरी में तो देखो विश्वनाथ जी रहते हैं, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाते, रोज गीता का अध्याय का पाठ करते थे वो, और बहुत अच्छे थे। तो कई दिन के बाद 7 साल बीत गए। कुछ 2 कन्या उसने दिखाई दी, 2 कन्या दिखाई दी, तो वो उसके पैरों में पड़ गई। वो बोली कि महात्मा, आपने हमारा उद्धार किया है, आपका बहुत धन्यवाद। बोले कब, कहाँ, किस टाइम आपका उद्धार मैंने कर दिया। तो बोली कि देखो महात्मा जी, आप एक बार भ्रमण करने गए थे, तो हम लोग ना बेर के पेड़ में बेर का हमारा जन्म हो गया था किसी कारण, तो इसीलिए आपके आने से हमारा उद्धार हो गया। आप गीता के चौथे अध्याय का पाठ करते हो। बोले अच्छा, ऐसे कैसे। बोले आपको कैसे बताइए, कैसे आपने आप बेर के वृक्ष हो गए थे और कैसे अब जन्म पाया। बोला देखो ऋषि जी, पंडित जी, ऐसा बात है कि हम इंद्र जी की सभा में 2
वो हैं दोनों वहाँ नृत्य करती थी। हम दोनों अप्सराएं हैं। तो इंद्र जी ने, एक बार की बात है, गोदावरी के तट पर एक तपस्वी तपस्या कर रहा था। तो इंद्र ने सोचा कि ये मेरा राजपाट सब लूट लेगा, इतनी तपस्या उसकी हो गई। तो उन्होंने बोला कि तुम दोनों जने जाओ, उसका ध्यान भ्रमण करो, तो उससे उसका सब छूट जाएगा। वो इतना पूजा पाठ करता है, इतना तपस्या करता है, मेरा राजपाट लूट लेगा। तो हम दोनों गई और उसके गोदावरी के तट पर जाके हम दोनों ने नृत्य किया, उसके सामने उसका आकर्षण करने लगे हम दोनों ऋषि को। और दोनों जनियों ने अपना कभी कुछ किया, कभी उसकी तरफ कुछ करें और कभी कुछ दिखाएं। कुछ करते करते उस तपस्वी ने हमें अपना जल हाथ में लेके और हमें श्राप दे दिया कि तुम दोनों दुष्ट इतना मेरे पीछे अपने नाच गांस कर रही हो, मेरे को प्रभावित कर रही हो, तो मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों जड़ बेर का पेड़ हो जाओ और कभी ना तुम्हारा उद्धार हो। तब रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे महात्मा, हमें माफ़ कर दे, हमने तो इंद्र ने भेजा था और इसीलिए हम तेरे को ऐसे कर रहे थे, हमें क्षमा कर दे, बताओ हमारा उद्धार कैसे होगा। तब ऋषि ने बोला कि देखो, जो काशी नगरी में गीता के चौथे अध्याय का पाठ करता, कभी वो आएगा जब तुम्हारा उद्धार होगा। ये ऋषि जी, हे गीता के चौथे अध्याय करने वाले महात्मा, आपने हमारा उद्धार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब ऋषि ने समझा कि हाँ भाई, ऐसे ही इनका उद्धार हुआ है। देखो, किसी का पाप नहीं करना चाहिए, पता नहीं किस टाइम पे किस श्राप का अपने को सामना करना पड़े। मेरी बार बार बोल रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ लाइव, ना किसी की लाइव में आ पा रही हूँ। आप लोग अगर मेरी भावना समझ पाओ तो मेरे चैनल पे आना और मेरा मनोरथ बढ़ाना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को बार बार धन्यवाद मेरे को क्षमा करना और मेरा मनोरथ बढ़ाना। और आप लोगों का सबका जो चैनल देखे उसका धन्यवाद। और जिस हमारे पितरों का मोक्ष देना भगवान, जो कि चौथे अध्याय का महात्म सुने, उसके पितरों का भी मोक्ष करना और हमारे को भी अन्न धन भंडार लक्ष्मी देना, सुख शांति देना। और वही तबीयत देखो ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं आ पा रही हूँ। वही सब देख रहे होंगे मेरे सब जनी की कैसे ना तो आती है राधे रानी और ना ही पता सता है। देखो, कल तो मैं नहीं डाल पाई वीडियो, क्यों नहीं डाल पाई, क्योंकि बहुत तबीयत ठीक नहीं था, आँख से एकदम दिख ही नहीं रहा था। कुछ लोग देखो डॉक्टर बोल रहे हैं कि तू 6-7 दिन इन आँखों को आराम दे, तभी तेरे आँखों में, तो मेरी आँख पहले से कमज़ोर हैं। और अब मैंने आँखों के एकदम इतना ध्यान दे दिया कि आँखों में शाम से सुबह तो मैं एलबीओ में जाती, रात को मेरी एलबी करती, तो इसीलिए हुआ होगा, ये हो जाएगा ठीक। भगवान दया करेंगे, कृपा करेंगे। मेरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, आप लोगों की दवा होगी और मेरे नारायण भगवान की कृपा होगी और मेरे जगदम्बे माई की दया होगी तो मेरी आँख ठीक हो जाएंगी। ऐसी बात नहीं, चिंता मत करना, मेरी आँखों के लिए दवा करना कि परमात्मा मेरी आँख जल्दी से ठीक कर दे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।